Welcome to chemistry class. I'm here with new topic of chemistry. So today's topic is what is the Gibbs free energy and spontaneity. मतलब ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें देखा है कि ना एंथैल्पी बिल्कुल क्लियरली कह पाते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या ना एंट्रोपी ये बिल्कुल कह पाते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनियस होने के लिए न्यू टर्म की आवश्यकता होगी। अब देखिए हमारा न्यू टर्म क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। मतलब कि अगर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को सही से पढ़ लें तो हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमको मालूम हो जाए तो हम जो है देख के बता सकते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस में देखे हैं कि ना तो एंथैल्पी एग्जैक्टली बता सकता है कि प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और ना एंट्रोपी कुछ केसेस में बता सकता है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। जैसे हमने देखा था कि कुछ प्रोसेस में, जैसे हमने जो एंथैल्पी में पढ़ा है उसमें ये हमने देखा है कि अगर एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या है, एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रही है फिर भी स्पॉन्टेनियस, एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है फिर भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ एंथैल्पी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। फिर हमने देखा कि इंक्रीज इन एंट्रोपी इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया कि डिक्रीज इन एंट्रोपी भी जो है स्पॉन्टेनियस है। जैसे मान लिया लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कुछ गैस क्या होते हैं कि इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं। तो अगर गैस है तो लिक्विड फॉर्म में अगर वो चेंज हो रहा है तो उसके एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग ओवरऑल यहाँ से अगर देखें, यहाँ से हम अपने मेन टॉपिक पे मूव करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ हमें देख रहे हैं कि ना तो एंथैल्पी एग्जैक्टली बता पाती है और ना ही एंट्रोपी बता पाती है कि यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमें न्यू टर्म की आवश्यकता होगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे ध्यान देंगे, G इक्वल H माइनस TS ध्यान देंगे। ये क्या है आपका, ये आपका एक स्टेट फंक्शन है, ध्यान देंगे क्या, गिब्स फ्री एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और ये दूसरा अगर हम लोग देखें कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेट ऑफ फंक्शन क्या होती है, इसलिए हम यहाँ पे फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि डेल्टा जी जो है कैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हेल्पफुल है। अब देखिए यहाँ पे फॉर स्मॉल चेंज ध्यान देंगे, फॉर स्मॉल चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी मींस डेल्टा जी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, देखो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस, अब देखिए यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एस। इसको हम लोग लिखेंगे पुनः, इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। देखिए अब यहाँ पे एट कांस्टेंट ध्यान देंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल हो गया आपका 0। अब देखिए यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया, अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, जानते हैं प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर को भी हम लोग Ts मतलब
पीसी कर दिया हमने कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखिए ज़्यादातर रिएक्शन क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट पे कराया जाता है, तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शंस कराए जाते हैं, तो ये क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे T कांस्टेंट है तो यहाँ T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ पे T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा डेल्टा G इक्वल डेल्टा H T डेल्टा S माइनस 0, या हम लिख सकते हैं डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसके सहायता से हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हमारा जो है प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर किसी सिस्टम के लिए ध्यान देंगे, अगर किसी सिस्टम के लिए, ठीक है, डेल्टा जी निगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा जी इज स्मॉलर देन 0, डेल्टा जी इज स्मॉलर देन 0 हो तो प्रोसेस हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो इससे रिलेटेड टर्म हम लोग देख लेते हैं, कब कब कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा और कब कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अगर डेल्टा जी 0 है तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमको बेसिक चीजें मिल गई। अब हम लोग यहाँ इसी क्वेश्चन को यूज करके ध्यान देंगे, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कि कब कोई रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्या टेम्परेचर होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, क्या नहीं होना चाहिए। और इस पर क्वेश्चन समेत सब पूछे ही गए हैं, इसलिए इसको आपको सही से ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट से देख लेते हैं कि कैसे डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डिफरेंट केस में डेल्टा जी की वैल्यू कैसे नेगेटिव होगी। अब देखिए कुछ हमने टेबल बना रखा है, अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो आपके लिए आज से ये टॉपिक उड़न छू, आप देख के बता सकते हैं कि ये हमारा किस केस में स्पॉन्टेनियस होगा और किस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जो कि इससे हमें क्वेश्चन मिलता है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं। देखो डेल्टा H है, डेल्टा H मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी, डेल्टा S मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी, और डेल्टा G मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, और रिमार्क क्या होगा, ये हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए सपोज देखिए कोई रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक अगर है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और अगर डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका क्या हो गया, एंट्रोपी इसकी बढ़ रही है। ध्यान देंगे इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, और इस केस में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। जैसे हम लोग सपोज करें, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये निगेटिव हो गया, मान लीजिए -2 हो गया सपोज करिए, और ये ऑलरेडी माइनस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए टेम्परेचर आपका ध्यान देंगे, जैसे ये पॉजिटिव है तो, और टेम्परेचर आपका चाहे जो हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, चाहे जो हो जाए, और उसको T से डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव वैल्यू ही आएगी। अर्थात ओवरऑल जब हम लोग सम करेंगे इस केस में तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। अर्थात अगर एंथैल्पी निगेटिव है और एंट्रोपी पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आएगी। अर्थात इस केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको 2-3 बार इस टेबल को देख लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, फिर आप देखिए यहाँ पे दूसरा केस मैं ले रहा हूँ, बेटा ध्यान देने, ये आपको समझाने के लिए बार बार मैं ये कर रहा हूँ। देखो ये आपने देखा, अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर ध्यान दो डेल्टा V पॉजिटिव मतलब क्या हो, रिएक्शन हो, रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक, मतलब ये आपका डेल्टा H पॉजिटिव हो जाए, ये सपोज के लिए पॉजिटिव हो जाए, और ये ध्यान देना ये निगेटिव, डेल्टा S निगेटिव हो जाए, तो हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा, देखो डेल्टा G इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ध्यान देना इस चीज को, यहाँ से समझने की कोशिश।
अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ध्यान देना। तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा है और टेम्परेचर कुछ भी हो, टेम्परेचर क्या हो, कुछ भी हो, ठीक है, टेम्परेचर आप कुछ हो, मतलब 1 से लेकर कुछ भी हो, तो टेम्परेचर यहाँ पे कुछ भी हो। और फिर यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में मान लीजिए इसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया और इसका देखना, और ये हमारा पॉजिटिव है, कुछ भी पॉजिटिव मान लीजिए, एंट्रोपी चेंज आपका 93 जो भी वैल्यू आ रहा है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे ये निगेटिव है, ध्यान देना ये निगेटिव है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर ये हो गया आपका -93 हो गया, और फिर ओवरऑल अगर देखेंगे प्लस और प्लस होगा, ओवरऑल प्लस होगा, अर्थात डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो 2 केस हमको मिल गया, 2 केस हमको समझ में आ गया, हमें लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे इस केसेस को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एच नेगेटिव हो, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ध्यान देंगे, यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब थर्ड केस हम कंसीडर कर रहे हैं, देखो थर्ड केस में बेटा आपको ना मैं देख रहा हूँ कि थर्ड केस में क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव, देखो डेल्टा ऐसे इसी समझिए, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो जाए, ध्यान देंगे, ये भी नेगेटिव हो जाए, मतलब हम यही फार्मूला पढ़े हैं, क्या नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एस ऑलरेडी नेगेटिव, ध्यान देना, ऐसे हम इसको ब्रैकेट में टी डेल्टा ये वाला टर्म ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर ये नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ध्यान देना ये नेगेटिव है, ध्यान देना, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कब तक बना रहेगा, अगर टी की वैल्यू क्या है, ध्यान देना, अगर टी की वैल्यू यहाँ पे बात की जाए, अगर टी के वैल्यू की बात की जाए, तो टी के वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ की टी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा आपको नेगेटिव आएगी। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर टी के वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ जाएं, इसलिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, अर्थात लो टेम्परेचर पे जो होगा ये स्पॉन्टेनियस होगा। पुनः कोशिश कर लेना आप लोग, मैं बार बार वही चीज कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर ये हाई कर दिया जाएगा, ध्यान देना, अगर टेम्परेचर यहाँ पे हाई कर दिया जाए, ध्यान दें, यहाँ पे तो ये माइनस, ये आपका ऑलरेडी देखो ये नेगेटिव है और ये भी, मतलब डिफरेंस निकालेंगे, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। अब देखो इसके टेम्परेचर की वैल्यू हाई कर दीजिए, मतलब अगर हाई कर दिया जाए और फिर डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एस से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और इसके टेम्परेचर की वैल्यू अधिक हो जाए, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और ये हो गया प्लस। अब अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई, इसकी वैल्यू हाई होगी, और कब इसकी वैल्यू हाई होगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, तो उस केस में यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और उस केस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, यही चीज हमने लिखा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग इस पे नेक्स्ट पॉइंट अगर देख लेते हैं, 14 पॉइंट, देखो ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव। अब ध्यान देना, जैसे ध्यान देना बेटा, पुनः एक बार हम लोग ध्यान देते हैं, लेट अस सी वन मोर टाइम, डेल्टा जी इक्वल माइनस डेल्टा एच, और ये आपका पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे हम लोग साइन लगाते हैं इसी को फॉलो करके, ये भी पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, ये भी पॉजिटिव हो जाए तो टेम्परेचर, ध्यान देंगे, ये भी ये टर्म यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, ध्यान देना, अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो इसकी हमें डेल्टा जी की वैल्यू कब नेगेटिव मिलेगी, डेल्टा जी की वैल्यू ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू कब हमें नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी जब इसकी वैल्यू क्या हो, हाई हो, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें डेल्टा जी हाई होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी ये हाई होगी, और इस केस में क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू में नेगेटिव मिलेगी, अर्थात क्या होगा कि अगर ये आपका पॉजिटिव हो, ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे जो है एट हाई टेम्परेचर पे जो है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा,
और अगर लो प्रोसेस हो जाए तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, इसको क्लियर करने के लिए आप इसको 2-3 बार देखिए और इसकी वैल्यू पुट करके जब देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और ये टेबल अगर आप क्लियर कर ले गए तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है।